बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से भरे एक सुंदर गांव में, जिसका नाम था सुखपुर, वहां तरह तरह के लोग रहते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई, कोई कुम्हार और कोई व्यापारी। इस गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और खुशहाल जीवन बिताते थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसके पास सब कुछ था। बड़ी हवेली, सोने चांदी से भरे संदूक, खेत खलिहान, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रहता था। उसका नाम था लालचंद सेठ। 198, 199, 200। आज मेरे पास 200 और सोने के सिक्के आ गए, लेकिन ये तो बहुत कम है। मुझे और चाहिए, और ज्यादा। दुनिया का सारा सोना मेरा होना चाहिए, सारी दौलत मेरी होनी चाहिए। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी चाय। सुबह हो गई है, नाश्ता भी तैयार है। आज बाजार का दिन है, क्या आप बाजार जाएंगे? रामू, तू हमेशा खाने पीने की बात करता है। तुझे पता है खाने में कितना खर्चा होता है? आज से नाश्ते में सिर्फ एक रोटी मिलेगी सबको, और चाय में चीनी आधी डालना। चीनी बहुत महंगी हो गई है। लेकिन सेठ जी, पहले से ही सबको बहुत कम खाना मिलता है। आपके पास तो इतनी दौलत है, फिर भी। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी दौलत मेरी है, मैंने मेहनत से कमाई है। किसी को बांटने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तू अपना काम कर, और ज्यादा बोला तो तनख्वाह भी काट लूंगा। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कल मंदिर में पंडित जी कह रहे थे कि गांव में अकाल पड़ने वाला है। बहुत से गरीब लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। क्या हम अपने गोदाम से कुछ अनाज उन्हें दे सकते हैं? हमारे पास तो बहुत ज्यादा अनाज भरा हुआ है, 3 साल तक भी खत्म नहीं होगा। क्या? अनाज बांटना? पागल हो गई हो क्या गीता? अरे अकाल आएगा तो अनाज महंगा बिकेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि अकाल जल्दी पड़े, ताकि मैं अपने गोदाम का अनाज 10 गुना दाम पर बेच सकूं। ये तो सोने की खान है मेरे लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग भूखे मर रहे हैं और आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ये बहुत गलत है। भगवान ऐसे लालची लोगों को कभी माफ नहीं करते। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान भगवान ने मुझे ये अकल दी है पैसे कमाने की, तो मैं क्यों ना कमाऊं। तुम बस अपने रसोई के काम में ध्यान दो और मुझे मेरा कारोबार करने दो। और हाँ, आज से रसोई में घी का इस्तेमाल बंद, तेल भी आधा। पैसे बचाने हैं। गीता बहुत दुखी हो गई। वो जानती थी कि लालचंद का लालच एक दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। लेकिन लालचंद था कि मानता ही नहीं था। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ था।